हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन आपकी कौन सी बातें कभी नहीं भूल सकते, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कभी भूल ही नहीं सकते वो। आज उसकी रीडिंग होगी। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे होगी। उससे पहले आपकी लव लाइफ की स्टोरी लाइन जान लेते हैं कि अभी करंट एनर्जी आपकी स्टोरी लाइन यानी आपकी करंट एनर्जी लव लाइफ की क्या है, लव स्टोरी क्या है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अपनी बहुत सारी बातें जो है छिपा के रखी है, हिडन रखी है, आपको वो बताते नहीं हैं। बहुत शाई पर्सन हो सकते हैं, इंट्यूटिव तो डेफिनेटली हैं ये पर्सन, इंट्यूटिव हो सकते हैं, लेकिन चेहरे पर एक मास्क ज़रूर पहना है इन्होंने। और ये किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी में हो सकते हैं, जहाँ ये एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। बहुत सारी हिडन चीज़ें जो हैं, यानी बहुत सारी बातें जो हैं वो अपने दिल में ही रखते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, बता ही नहीं पाते हैं। इंट्यूटिव भी है एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको जो है वॉच आप उनकी मतलब ऐसे लिस्ट में है जहाँ ये पर्सन आपको स्पाई करते रहते हैं। हमेशा आपके ऊपर जो है एक निगरानी ज़रूर है, यानी कि ये आपको वॉच कर रहे हैं हर एक टाइम कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। किसी के भी थ्रू जो है आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ये लेते रहते हैं। आपके ऊपर ये फोकस है, ये पर्सन आपके ऊपर फोकस है, चाहे आपकी सिचुएशन जो भी हो, डजेंट मैटर, आपके ऊपर ये पर्सन फोकस है। वो चाहते हैं आपके साथ फैमिली, वो चाहते हैं आपके साथ, एक फैंटेसी है इनकी कि आप उनकी क्वीन या किंग हैं और ये आपके ड्रीम पार्टनर किंग और क्वीन हो सकते हैं। आपके साथ फैमिली, आपके साथ होम देखते हैं एंड ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं, इंगेज होना चाहते हैं। या बहुत सारे लोग जो हैं इस पर्सन से इंगेज हो सकते हैं, आपके ये हस्बैंड या वाइफ हो सकती है। तो अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है तो भले ही एक्सप्रेसिव नहीं हो, लेकिन इनकी नज़रें आपके ऊपर होती है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके हर एक सुख दुख का ख्याल, ख़ास तौर से आप को कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो घर में हो या घर से बाहर हो। आपके ही ख्यालों में डूबे रहते हैं, हमेशा इंगेज रहते हैं आपके थॉट्स में, आपके फीलिंग्स में। आपको कैसे कंफर्ट देना है इसके ख्यालों में ये हमेशा जो है खोए रहते हैं। इनके स्पाइंग वाली एनर्जी डेफिनेटली है, भले ही एक्सप्रेसिव ना हो। यहाँ इनके दिल में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि यहाँ डॉल्फिन की एनर्जी है और ये डॉल्फिन जो है प्यार से भरी हुई डॉल्फिन अबंडेंस है। आपको हर एक सुख सुविधा, जिसे कह सकते हैं हैप्पीएस्ट मैरिड लाइफ, वो देना चाहते हैं। आपके साथ बहुत लविंग केयरिंग कंपैशनेट आपको देखते हैं और ये पर्सन भी आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है तो ये पर्सन आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं या फिर आपसे वो मिलना चाहते हैं। अगर ये आपके हस्बैंड है, काम के सिलसिले में ये बाहर रहते हैं या फिर आपकी इंगेजमेंट इनसे हो गई है तब ये बाहर है, या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़रूर है। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। इनका मन यही होता है कि ये आपकी तरफ जो है एक बर्ड्स बन के, पक्षी बन के आपकी तरफ आए। कबूतर जा जा जा, पहली प्यार की पहली चिट्ठी। और ये बारिश, ये रेनी सीज़न जो है इन्हें बहुत याद आता होगा। आप दोनों के बीच में एक रेनी मेमोरीज़ होगी, रेनी सिचुएशंस हो सकती है, उससे जुड़ी हुई नॉस्टैल्जिया वाली यानी मेमोरी ज़रूर है। बारिश से जुड़ा हुआ आप दोनों के बीच में अच्छी मेमोरीज़ हो सकती है। तो ये पर्सन याद करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, या फिर अगर अच्छी मेमोरीज़ नहीं भी है तो भी ये पर्सन जो है याद ज़रूर करते हैं। और यहाँ पे अम्ब्रेला है तो ये पर्सन आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि बारिश जो है हर एक तरीके का बारिश होता है। आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। जीवन के इस सफ़र में आपको वो धूप से भी बचाना चाहते हैं और
तूफ़ान से भी, बारिश से भी बचाना चाहते हैं। हर एक वे में आपको वो छत देना चाहते हैं जहाँ आप प्रोटेक्टेड फील कर सको, सिक्योर फील कर सको एंड स्टेबल फील कर सको। तो ये आपको प्रोटेक्शन डेफिनेटली, इनकी दिल की इच्छा है कि वो आपको प्रोटेक्शन दे सके। आप यहाँ लेटर है तो ये आपको बहुत जल्द कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिन लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, या आप दोनों एक साथ भी रहते हैं तो भी लेटर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है, मैसेज कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है। जो मैसेज आप करते हैं, जो मैसेजेस आप इनके लिए हमेशा देते हैं, ये पर्सन उसे याद करते हैं तो बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। आपकी स्वीट मेमोरीज इनके साथ हो सकती हैं। एरो का साइन है तो जल्द से जल्द ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जल्द से जल्द ये आपसे मिलना चाहते हैं, जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में जो भी कुछ है, क्योंकि यहाँ प्यार का वो तीर है जो वो आपके सीने में कामदेव का तीर है जो आपके सीने में ये देना चाहते हैं, और ख़ुद भी उससे ही घायल हैं ये पर्सन। तो डेफिनेटली मैसेज सेंड करेंगे, जल्द आएंगे आपकी लाइफ में, और ये पर्सन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, रोमांटिक हैं। चाहे आपके जो भी सिचुएशन हो, रोमांटिक बहुत है, प्यार बहुत है, काम बहुत है। कामदेव जो है इनके ऊपर ये हो सकते हैं। यहाँ पे ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस जो है अबंडेंस का ही होता है। तो ये पर्सन जो है आपको ग्रैब कर लेना चाहते हैं, जकड़ लेना चाहते हैं अपनी बाहों में, और उससे आपको निकलना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पर्सन यही सोचते हैं कि काश वो इतने फ्लेक्सिबल हो पाते कि जिससे कि आप जहाँ भी हो आपको वो हमेशा जो है अपनी ग्रिप से जो है एक टाइट करके रखते, अपने पास रखते, जहाँ होते, जिस सिचुएशंस में भी होते, आपको वो हमेशा अपने पास रखते। तो ये है आपकी स्टोरी लाइन। जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है फिर जानेंगे हम। उनकी फैंटेसी भी देख लेते हैं, मैं दूसरे राइज से देख लेती हूँ। ये आप लोगों के एनर्जी को इनलाइट करने के लिए है, और कोई रीज़न नहीं है। आपकी एनर्जी इनलाइट हो तो उनकी फैंटेसी क्या है, सेंसुअल फैंटेसी आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन आर्कएंजल माइकल एंड माय होली स्पिरिट, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी सेंसुअल फैंटेसी क्या है। ओह माय गॉड। तो उनकी फैंटेसी देख सकते हैं, वो ब्लो जॉब कराना चाहते हैं, निक पे किसेस करना चाहते होंगे, जो भी आप जैसा भी समझ लें। आपके निक को ये बाइट करना चाहते होंगे, ब्लो करना चाहते होंगे, एंड डेफिनेटली ब्लो जॉब चाहते हैं। एंड किचन में किचन में इनकी फैंटेसी है कि किचन के प्लेटफॉर्म पे वो आपको जो है इस तरीके के पोजेस को एक्सप्लोर करे, प्लेज़र करे। तो ये इनकी सेंसुअल फैंटेसी है जो आपके लिए है। एंड इससे भी देख लेते हैं कि आखिर वो देखिए ये बाइट करना चाहते हैं, रब करना चाहते हैं। तो ब्लो जॉब तो डेफिनेटली चाहते हैं, एंड निक पर आपके ये बाइट करना चाहते हैं। तो जितना रेजोनेट होगा उतना ही आपका। तो चलिए देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो कभी नहीं भूल सकते। आपकी ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो कभी नहीं भूल सकते। ये आपकी एनर्जी को इनलाइट करने के लिए ही है कि जो भी सिचुएशन है आपकी, उस सिचुएशन में आप अपने आप को इनलाइट कर सके, संभाल सके, एंड रियलिटी को जान सके। क्योंकि इनलाइटमेंट कोई नहीं करता है, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। आपकी सोल की क्लैरिटी ज़रूर देते हैं लोग, लेकिन इनलाइटमेंट कोई नहीं करता है। आपकी क्या क्वालिटी है, आपकी क्या पर्सनालिटी है, ये कोई नहीं बताता है। चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, वो भी बहुत सारी चीज़ें जो है हाइड करके रखते हैं, बताते नहीं हैं क्लियर वे में कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। तो बस लास्ट सफलिंग
आपके पर्सन जो है कौन सी आपकी बातें हैं जो वो भूल नहीं सकते हैं? आपकी कौन सी ऐसी बातें? कौन से ऐसी बातें हैं जो वो नहीं भूल सकते हैं? यहाँ सन की एनर्जी है, तो आप जो है उनके लाइफ के सनशाइन जैसे हैं। सनशाइन मीन्स आप देख सकते हैं येलो कलर कितना है, ग्रीन कलर कितना है, तो उनका कॉन्फिडेंस आप है, उनके लाइफ का सनशाइन आप हैं, उनकी एनर्जी को इलाइट करने वाले पर्सन आप हैं, उनके चेहरे पे स्माइल देने वाले पर्सन आप हैं। आप उनको एक चाइल्डिश वे में हील करते हैं, यानी कि उनके इनर चाइल्ड को हील करते हैं, उनकी सोल को आप कहीं ना कहीं टच करते हैं, आपने उनकी सोल को टच किया है। तो ये पर्सन जो है आपकी इस एनर्जी को बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो हील होते हैं। उनका बचपना जो है, जो चीज़ें वो वुंडेड थे, जो ऑलरेडी उनके ट्रेडिशनल बिलीव या वैल्यूज़ हो सकते हैं, या फिर जो भी उनके बिलीव सिस्टम है, इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, उन्होंने उसको आपने हील किया है। और ये कभी नहीं भूल सकते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो उनकी सोल को टच किया है, और आपने उनकी सोल को टच किया है। उनके चेहरे पे जो स्माइल आपके आने से आती है, वो शायद ही किसी के आने से आती है। तो ये पर्सन कि लाइफ में आप सन के जैसे हैं, क्योंकि कितनी भी अंधेरी रात हो, सवेरा ज़रूर होता है, ये निश्चित है। कितनी भी मुश्किल टाइम हो, कितनी भी घोर अंधेरी रात हो, सवेरा डेफिनेटली आता ही आता है। तो एक काली रात के बाद आप उनकी लाइफ की सवेरा हो, आप उनकी लाइफ में सनशाइन हो, सनलाइट हो, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। आप वैसे साथी हो इनके। तो लियो हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, या ये पर्सन हो सकते हैं। बहुत पैशनेट फील करते हैं, कॉन्फिडेंस, आपने इन्हें कॉन्फिडेंस फील कराया है, चाहे वो जिस भी वे में, और आपके लिए पैशनेट भी रहते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है इनलाइटमेंट भरी, आपकी जो एनर्जी है फन लविंग, आपकी जो एनर्जी है चाइल्डिश वे वाली, आपकी जो एनर्जी है सन वाली, ये पर्सन कभी नहीं भूल सकते। आपकी जो बातें हैं, जो आप कॉन्फिडेंस के साथ जो आप बात करते हैं इनसे, और कॉन्फिडेंसली जो चीज़ें आप इनके सामने रखते हैं, या फिर जिस एनर्जी के साथ आप जिस गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेते हैं, ये पर्सन जो है बहुत इंस्पायर होते हैं, और वो बातें वो कभी नहीं भूल सकते जो आप कॉन्फिडेंसली इनसे कहते हैं, या फिर जो एक्शन आप इनकी तरफ लेते हैं। यहाँ पेज ऑफ व्हील्स है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आपका जो आप बहुत ग्राउंडेड हैं, ये पर्सन आपको अपॉर्चुनिटी के जैसा देखते हैं, आप इनकी लाइफ में गॉड का एक गिफ्ट के जैसे हो। बहुत ग्राउंडेड और बहुत रियलिटी हैं आप इनकी लाइफ की। और ये पर्सन आपकी रियलिटी भरे बातों को तो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आप जो भी बात करते हैं बहुत रियल वे में करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल वे में करते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड ग्राउंडेड वे में बातें करते हैं। यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपने इस पर्सन को करेज दिया है, आपका जो मोटिवेशन है, आपने इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, आपने इन्हें बोल्ड स्टेप लेने के लिए इनकरेज किया है। आपको हीलिंग के जैसा देखते, एक हीलिंग पार्टनर के जैसा देखते हैं। और आपकी जो बातें हैं, अगर आपने बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें इनसे की हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बातें की हैं, सोल सर्चिंग की बातें की हैं, यानी कि एक आत्मा का एक सफ़र क्या होता है, सोल जर्नी की बातें की हैं, तो ये पर्सन उन बातों को कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। एंड डेफिनेटली आप में इतना करेज है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपने इन्हें मैनिफेस्टेशन सिखाया है, और आप जिस वे में इन्हें गाइड करते हैं, ये पर्सन जो है आपके दीवाने हैं, आपके दीवाने हैं ये पर्सन।
आपका साथ ये कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ की एंजल्स जैसे एक हीलिंग फील करते हैं। इन्हें अगर कोई कंट्रोल कर सकता है, इन्हें कोई अगर सही रास्ते पे ले जा सकता है, इन्हें अगर कोई गाइड कर सकता है, इन्हें कोई अगर कोई अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। आपने इनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं बैलेंस किया है, आपने इन्हें अवेकन किया है, आपने इन्हें, आपकी जो स्पिरिचुअल बातें हैं या आपकी जो एक इनर सोल सर्चिंग है, इस पर्सन को बहुत मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। ये पर्सन जानते हैं कि सोल कॉन्शियस होना क्या होता है और बॉडी कॉन्शियस होना क्या होता है। आपने इन्हें इन दोनों में फ़र्क करना सिखाया है और आपने बताया है कि जीवन का सबसे अनमोल टाइम सोल कॉन्शियस होना होता है, क्योंकि जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो हम लाइफ के मेजर डिसीज़न लेने में बहुत इजी गोइंग होते हैं, मीन्स बहुत इजी वे में लाइफ के मेजर डिसीज़न लेते हैं, एंड वो डिसीज़न हमेशा सक्सेसफुल होता है और हम उस डिसीज़न से हमेशा जो है खुश रहते हैं, डिटैच रहते हैं, क्योंकि जो डिसीज़न लिया गया है वो इस रियलिटी वर्ल्ड में हमेशा सक्सेसफुल होता ही होता है। तो आपने एक स्पिरिचुअल पाथ इन्हें दिया है, आपने एक मटेरियल वर्ल्ड की रियलिटी को आपने दिखाया है कि रियल वर्ल्ड क्या है। तो आपकी जो बातें हैं स्पिरिचुअल और डीप बातें जो हैं, डीप जो बातें करते हैं, वो इन्हें बहुत पसंद है। आपने जो भी एडवाइस इन्हें दिया है वो इन्हें पसंद है। आपने इन्हें सिखाया है कि खुद के लिए स्टैंड लेना कितना ज़रूरी होता है। ज़रूरत पड़ने पर खुद के लिए स्टैंड लीजिए और जो आपके करीबी हैं उनके लिए स्टैंड लीजिए, चाहे वो कुछ भी हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके साथी हैं, हर एक इंसान के लिए जो है आप स्टैंड लेना चाहिए। अपनी खुशियों के लिए स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए, अपनों के लिए स्टैंड लेना ज़रूर चाहिए। तो आपकी ये बातें इन्हें बेहद पसंद है और यही वजह है कि ये भूल नहीं सकते। इन्हें पता आपके थ्रू लगा है कि अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। हमेशा डिफेंसिव रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, आपकी इंटेंशन सच्ची है, तो आप खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी खुशियों को तो ज़रूर चुनें और उसके लिए खड़े भी रहें, चाहे दुनिया में कोई भी बिलीफ सिस्टम हो, लेकिन अपनी खुशियों के लिए खड़ा रहें। तो ये बातें जो हैं इन्हें इंस्पायर करती है, ये बातें इन्हें मोटिवेट करती है और ये पर्सन डेफिनेटली आपके तो दीवाने हैं ही, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो आपके दीवाने बताते हैं। यहाँ 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो आपने जो भी कम्युनिकेशन इनसे किया है, जो भी बातें की है इनसे, आपने इन्हें सिखाया है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है या जो चीज़ें आपको दुख देती है उन्हें आप इग्नोर करें, छोड़ दें। जो चीज़ें, हर एक चीज़ के लिए रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं उसका सामना ही करें। कृष्ण को भी रणछोड़ कहा गया है, रणछोड़, वो रण से भाग गए थे इसीलिए उनको रणछोड़ कहा गया है। आप कछुए को देखिएगा, जब भी उसको प्रोटेक्शन की, मतलब जब भी उससे डर लगता है कि कोई उसका नुकसान पहुंचाएगा, तो वो अपने धड़ यानी कि अपने सर और अपने पैरों को वो अंदर ले लेता है, यानी कि अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर लेता है। तो हर एक बात पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा साइलेंट जो है, साइलेंट एक ऐसा, हर एक बात को रिएक्ट करने से आपकी एनर्जी डिप्लीटेड होती है। हर एक चीज़ को फ्रंट वे में आपने स्टैंड लेना तो ज़रूर सिखाया। स्टैंड अपने लिए लीजिए जब आपको लगे कि हाँ ये मेरी खुशी है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन
फिजूल की बातों, दूसरे की फिजूल की बातों को दिल दिमाग पे चढ़ा के रखना, उन बातों के लिए रिएक्ट करना, आपने बताया है कि इन चीज़ों के लिए रिएक्शन ज़रूरी नहीं है, रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे अपनी एनर्जी जो है डिप्लीटेड होती है, एनर्जी जो है लॉस होती है। कभी कभी सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो तो उस सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने आप को साइलेंट में रखना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि जिससे कि, क्योंकि साइलेंट जो है आपके इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी कभी अगर आपको कोई परिस्थिति, सिचुएशन जो है आपको समझ में ना आए, या कोई व्यक्ति आपको अगर हर्ट करता है, तो आप साइलेंट रहिए, क्योंकि साइलेंट अगर रहते हैं तो आप इमोशनली जो है स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एंड पेशेंसफुल अगर आप रहते हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है और 7 ऑफ पेंटिकल भी होते हैं, तो अगर आप पेशेंसफुल होते हैं तो वो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि पेशेंस की ऑफ द सक्सेस। तो आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो आपके यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है, जो आपके सोल के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें, ऐसी ऐसी डीप नॉलेज शायद ही इन्हें पता होगा, लेकिन आपने जिस वे में भी इन्हें बताया है, ये पर्सन बहुत इंस्पायर हुए हैं कि हर एक चीज़ के लिए जो खुद के ऊपर फोकस रहना आपने सिखाया है इन्हें। और ये बातें जो हैं नहीं ये भूल सकते, क्योंकि आपने इन्हें सिखाया है खुद की इम्पोर्टेंस क्या है, खुद की ग्रोथ क्या है, खुद की वैल्यू क्या है, खुद का सेल्फ़ लव क्या है, खुद की सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या है, खुद की वर्थ क्या है, आपने इन्हें ये सिखाया है। और ये पर्सन, क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे कार्ड आ रहे हैं, ये कभी नहीं भूल सकते कि खुद की वर्थ क्या है। आपने बताया है कि यू डिज़र्व एवरीथिंग। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ भी वही एनर्जी है कि जहाँ किंग ऑफ सोर्स वो एनर्जी है जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। आपने बहुत ज्ञान दिया है, बहुत एडवाइस दी है इस पर्सन को, और आपकी ये बातें कभी नहीं भूल सकती। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, हायर एजुकेटेड है, रैशनल हैं, एंड जो भी लाइफ के डिसीज़न लेते हैं वो बहुत सक्सेसफुल होता है इस 3D वर्ल्ड में। आप सक्सेसफुल इंसान हैं क्योंकि इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल वे में आप बहुत राइट होते हैं। तो ये पर्सन आपकी ये बातें कभी नहीं भूल सकते हैं कि आप जो हैं बहुत लॉजिकल पर्सन है, एंड हर एक चीज़ के लिए आपके पास लॉजिक है। आप जानते हैं कि किसे कोल्ड शोल्डर दिखाना है, यानी कि किसे और किसे जो है यानी कि किसे साइलेंट, कौन सी सिचुएशन में साइलेंट रह जाना है और कौन सी सिचुएशंस में पेशेंसफुल रहना है। जहां आपको आउटकम चाहिए होता है, जहां आपने इन्वेस्टमेंट की है, टाइम और एनर्जी दिया है, वहाँ आपको पेशेंसफुल होना होता है। और जहाँ किसी ने आपको हर्ट किया है वहाँ आपको साइलेंट हो जाना है। इससे आप इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं एंड मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। तो ये पर्सन जो है, क्या बताऊँ, ओह माय गॉड, बहुत ही प्योर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 ऑफ वैंड्स। आपने इन्हें एक्शन लेना सिखाया है, आपने इन्हें एंजॉय करना सिखाया है, आपने इन्हें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सिखाया है। आपने इन्हें बताया है कि कल करे सो आज कर, ठीक है, पेशेंस ज़रूरी है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो जो काम जो है टाइम पर रिज़ल्ट देता है तो आप वहाँ पेशेंसफुल रहिए। लेकिन जो काम आपको या फिर जो वे आपको अपॉर्चुनिटी के जैसा मिला है उसमें आपको एक्शन लेना है, तुरंत आपको आगे बढ़ना है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। बहुत ही इंटेंस वे में, बहुत ही जोश के साथ, उमंग के साथ, एनर्जेटिक पैशनेट वे में आप उस गोल को अचीव करें, क्योंकि वो उस पर आपका अधिकार है, उस पर आप ही राज करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेविल भी हैं। आपने बताया है कि आपने बहुत सारे लेसन्स इन्हें सिखाए होंगे कि फियर हो या फिर किसी भी टाइप का अटैचमेंट हो या किसी भी टाइप का ट्रस्ट हो, इशू हो,
क्योंकि ऑब्सेशन हो, पॉजेसिवनेस हो, वो इंसान की सोल के लिए तो सही उस टाइम नहीं होता है। तो कभी भी इम्पल्सिव नहीं रहना है, कभी भी ऑब्सेस नहीं रहना है, सबको डिवाइन के ऊपर, गॉड के ऊपर छोड़ देना है। क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉन की एनर्जी है, हार्ड वर्क की एनर्जी है, खुद के ऊपर हार्ड वर्क करना है। और अगर आपने, क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉन है, अगर आपने हार्ड वर्क किए हैं लाइफ में तो उसके लिए आप पेशेंसफुल रहें, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। उसके ये नहीं कि रिज़ल्ट के आउटकम के लिए हम ऑब्सेस रहें और बहुत पॉजिटिव रहें। रिज़ल्ट मिलेगा जब जिसका समय होगा तब वो सामने आ ही जाएगा। तो आप या आपके पर्सन की एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने डेफिनेटली, आपकी जो ऊर्जा है बहुत बहुत ज़्यादा सन के जैसी है, एनर्जेटिक है, करिस्मेटिक है, एक्शन ओरिएंटेड है, टैलेंटेड हैं आप, ये बताता है। तो आपने टैलेंट वे में, एनर्जेटिक वे में इनके ऊपर एक गहरा छाप छोड़ा है। आपकी एनर्जी इन्हें पूरी तरह से कवर अप कर देती है। दूसरा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, जो ये बताता है कि आपकी एनर्जी इन्हें कवर अप तो कर चुकी है, लेकिन उसको वो सीख कर, उसको वो ऑब्जर्व कर कर इस रियलिटी वर्ल्ड में उसको वो एक्सपीरियंस करेंगे। जो भी सीखा है आपसे, जो कभी नहीं वो भूल सकते, उसे वो 3D वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करेंगे। चाहे वो अपने लिए स्टैंड लेना हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेना हो, चाहे वो अपने सोल को इनलाइट करते हुए बोल्ड स्टेप लेना हो, या खुद के ऊपर फोकस रखना हो, या किसी चीज़ को इग्नोर करना हो, या किसी को साइलेंट वे में अपनी बातें रखनी हो, या फिर पेशेंसफुली किसी चीज़ का इंतज़ार करना हो। आपने हर एक वे में एक्सपीरियंस के लिए वो आउटकम जो दिया है आपने, कि जो रियलिटी में वो एक्सपीरियंस करेंगे, ये उनके लिए बहुत बहुत ख़ास है, इम्पॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है जो ये इंडिकेट करते हैं कि आप इतने एक्सपीरियंस पर्सन हैं, इतनी इंटेलेक्चुअल है, जिसे वो भूल नहीं सकते। इतनी सारी ज्ञान की बातें उन्हें पता ही नहीं है, जो आपने एक रियल पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, आपने उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस लाए हैं। और पर्सनालिटी में चेंजेस लाना कोई आम बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और आपने उनकी पर्सनालिटी ही चेंज कर दी है, आपने उनका थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया है, आपने उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। लाइक ज़रूर करें क्योंकि इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। एंड डेफिनेटली अगर इतना टाइम और एनर्जी दिया है तो एनर्जी एक्सचेंज होगी तो बैलेंस रहेगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसी मेरी रीडिंग देखें तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा लें कि जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच आपके लव एंड सपोर्ट का। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच।